नमस्कार दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। इसी के साथ यहां आचार संहिता भी है जो लागू हो चुकी है और चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2 चरणों में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को किया जाएगा। वहीं चुनावी नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस चुनावी मुकाबले में मुख्य तौर से 3 दलों को देखा जा रहा है, जिसमें से तो पहले यहाँ सत्तारूढ़ बीजेपी ही है, जिससे मुकाबले के लिए वह कांग्रेस उतरी है जो लंबे समय से गुजरात में सत्तारूढ़ से बनी हुई है। इस चुनाव में तीसरा लेकिन प्रबल दावेदार आम आदमी पार्टी को माना जा रहा है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी का यह जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन इस चुनाव को लेकर उसका कॉन्फिडेंस इतना उबाल मार रहा है कि चुनावी तारीख की घोषणा होते ही आप नेता अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर यह ऐलान कर दिया कि अब की बार गुजरात में आपकी ही सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव में तीनों जनों के संभावित सीएम फेस की बात करें तो बीजेपी की ओर से भूपेंद्र भाई पटेल, कांग्रेस की ओर से जगदीश भाई माताजी ठाकुर, जबकि आम आदमी पार्टी की ओर से सीएम पद के दावेदार ईशुदान गढ़वी को चुना गया है। इनमें से सबसे पहले बात अगर बीजेपी की जाए तो कहा जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले जब विजय रूपाणी को सीएम बनाया गया था तो उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव भी लड़ा गया था और चुनाव जीतने के बाद फिर से सीएम भी उन्हीं को बनाया गया था। ऐसे में अब इस चुनाव में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल का नाम खूब चर्चाओं में छाया हुआ है। कांग्रेस की ओर से सीएम फेस कैंडिडेट के तौर पर जगदीश भाई माताजी ठाकुर का नाम चर्चाएं में है। हाल फिलहाल गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। इनके अलावा इस पद के लिए सांसद शक्ति सिंह गोहिल के नामों की भी चर्चा है। कांग्रेस यहाँ पिछले करीब 2.5 दशक से सत्ता से दूर बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि गुजरात में इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी या फिर भाजपा फिर से यहाँ पर सरकार बना लेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस बार कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी गठबंधन करने वाले हैं। अगर इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी समय बाद गुजरात के अंदर एंटर हुई है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पार्टियों को जी तोड़ कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये दोनों पार्टियां आपस में गठबंधन कर लेती है तो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों अब देखना यह होगा कि गुजरात में इस बार किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप भी गुजरात के रहने वाले हैं और कौन से ज़िले से हैं, वहाँ पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, ये बताने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज जरूर कर सकते हैं। तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों का स्ट्रीक सर्वे जानने के लिए आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, जबकि मतदान 2 चरणों में होगा, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। इसी बीच जो जनता जनार्दन के बीच में बैठकर सर्वे किया गया है उसकी ताज़ा रिपोर्ट देखने के लिए अब देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहाँ पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट
और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहां पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहां पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।